प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरे प्यारे वर्दी के दीवाने। उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती में सेलेक्ट होने वाले अग्रिम अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे दोस्तों। इस बार रच दो इतिहास, दिखा दो जुनून। और ये जुनून जो आज तुम्हारे अंदर है, लगातार उस दिन तक बना रहना चाहिए जिस दिन तक एग्जाम नहीं हो जाता। ये जुनून कम नहीं होना चाहिए। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या बेहतरीन तरीके से क्लास प्रारंभ हो चुकी है? आप सभी क्लास में जुड़ चुके हैं? थम्स अप कर दो जबरदस्त और शानदार तरीके से। गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों के लिए, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे सभी प्यारे वीर, कहाँ हो तुम सभी मेरे प्यारे दोस्त? अपने सभी प्यारे साथियों को, सभी प्यारे दोस्तों को जल्दी जल्दी से बुलाएंगे ताकि कंपटीशन में एक माहौल पैदा कर सकें। और विश्वास करो, आप सभी लोग विश्वास करो कि बेहतरीन तरीके से कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है। एक एक क्वेश्चन इस बात की गवाही देगा कि तुम सिलेक्शन के नजदीक जा रहे हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई घमंड नहीं, ये विश्वास बोल रहा है कि जो कुछ इन 15 दिनों में मैं आपको वर्बल रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, मेरे प्यारे दोस्तों आपसे प्रॉमिस है, वर्बल रीजनिंग की एक सिंगल टाइप, एक सिंगल चीज आप लोगों के एग्जाम में बाहर नहीं जाएगी। और बाकी तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितने क्वेश्चन सही करके आएगा। ये इस बात पर निर्भर होगा कि कौन कितनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा मेरे प्यारे वीरों, एक बार बोलेंगे, क्या आप लोग आज के सेशन के लिए तैयार हैं? पूरी रणनीति बन चुकी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, हिम्मत किसी को हारनी नहीं है। ध्यान रखना, हिम्मत हारनी नहीं है। हिम्मत हारने से पहले अपनी आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए जरूर सोचना कि आखिर किस किस का हौसला हो तुम, और कौन कौन के भविष्य के सहारे हो तुम। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों ने तुम्हारे कामयाब होने के सपने देखे हैं, उनके सपनों को चकनाचूर नहीं होने देना है, पूरी शिद्दत से जान लगा देनी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस रण में विजयी होना है। सही है? अब ध्यान से समझो। और मैं आपको एक बार टाइम टेबल, आप सभी लोगों को पता है, सभी ने आज अपनी अपनी क्लास कराई है और आपने बहुत प्यार क्लासों को दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आज लास्ट क्लास शुरू हो चुकी है। सबसे बाद में वर्बल रीजनिंग की मैं क्लास ले रहा हूं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी की क्लास 1 बजे नवीन सर के द्वारा हुई, यूपीजी के 2 बजे केसपाल सर के द्वारा, जीएस 3 बजे फिर से नवीन सर आए और बहुत शानदार तरीके से आपने क्लास की। मैथ्स की क्लास शाम को 5 बजे राहुल सर ने ली। मानसिक अभिरुचि दिग्विजय सर ने शाम को 6 बजे प्रारंभ की। 7:30 बजे राहुल सर ने आपको नॉन वर्बल पढ़ाया और अब मैं आपको 8:30 बजे, मतलब क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है क्योंकि आप सबकी क्लास पहले चल रही थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, होता क्या है, होता यह है कि जब पहला दिन होता है तो थोड़ा समझाना पड़ता है, उस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के मैं आपको पहले ही दिन ये डिस्कस करा देता हूं कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये टोटल हम लोगों का तरीका रहेगा जिसमें मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँगा। आप इस पूरे शेड्यूल में देखेंगे तो आज 29 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक एक सिंगल अवकाश नहीं है, एक सिंगल अवकाश नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, लगातार हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अब मैं सीधा क्वेश्चनों पर चलूंगा। एक बार कर दो थम्स अप की भैया, हम तैयार हैं आज के सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए तैयार हैं। और मैं अब चलता हूं प्रश्नों की ओर, एक एक करके सारे प्रश्न। आज आप देख रहे होंगे कि 29 जुलाई को हम सीरीज और ब्लड रिलेशन, ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं।
हर एक टॉपिक का महत्व होगा, हर एक टॉपिक का अपना बहुत ज़्यादा महत्व होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ये समझो कि इस तरीके से कंटेंट बना रहा हूँ इस सीरीज के लिए कि जितना पढ़ाऊंगा, ये ओवरऑल जितना इन 15 दिन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग का बाहर नहीं जाएगा, ये वादा है आपसे। अब चलते हैं सवाल पर, और उससे पहले माता सरस्वती को हम प्रणाम करते हुए क्वेश्चनों पर चलेंगे, क्योंकि भैया इनके बिना तो कुछ है ही नहीं, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। जय मां शारदे। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। बेसिक मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत सीखा पहले, मैं उसमें बहुत टाइम नहीं बिगाड़ूंगा कि मैं आप लोगों को बेसिक सिखाने लगूं। मैं जानता हूं वो आप सब जानते हैं, आप में से कोई भी बच्चा फ्रेश नहीं है। अरे थम्स अप करो एक बार, जरूरत तो नहीं है किसी बेसिक की। मुझे पता है आपको किसी बेसिक की जरूरत नहीं है भैया, कोई जरूरत ही ना है, क्योंकि हम तो वही लोग तो हैं जो 6 महीने पहले भी पेपर दे के आए थे। चलो अब सवाल पर बढ़ जाते हैं, अब प्रश्न पर चलते हैं। एक बार मेरे सभी प्यारे वीर ध्यान से समझेंगे, बस 2 चीज बताऊंगा कि जो मेल होगा उसके लिए आप प्लस का साइन लगा रहे होंगे, और जो फीमेल होगी उसके लिए आप माइनस का साइन लगा रहे होंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको पीढ़ी का ध्यान रखना है। भैया हमारे जो पापा होए रहे हैं वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर ही तो हो में, हमारी मम्मी हमसे एक पीढ़ी ऊपर हो में, हमारे दादा हमसे 2 पीढ़ी ऊपर हो में, हमारे बच्चे हमसे एक पीढ़ी नीचे हो में। यही तो कॉन्सेप्ट है यार। अब ध्यान से सुनो तो आ जाओ सवाल पे। यो कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है ए बी का पति है, स्टेप टू स्टेप। ए बी का पति है तो ए प्लस है, ए बी का पति है तो ए प्लस है, और बी का पति है तो 20 की कौन हो जाएगी भैया, पत्नी तो होएगी, माइनस लगा दो। ऐसे थोड़ी है कि ए को भी प्लस लगा दूं और बी को भी प्लस लगा दूं। भैया विश्व रिकॉर्ड का ध्यान भी तो रखना पड़े, ऐसे थोड़ी दोनों आदमी की आपस में ही, समझो ना बात है। तो सवाल यूं कह रहा है ए बी का पति है, तो जब ए पति है तो 20 की पत्नी हो गई। और ये बात ध्यान रखनी है कि विवाहित जोड़ा के बीच में डबल लाइन का रिलेशन रखे करें। आगे यूं कह रहा है कि सी बी की सास है, सी कौन है, बी की सास, और सास कौन हो रहा है भैया, जो जो हमारे पति हो में उनकी मम्मी सास हो रहा है। तो सी बी की सास है तो बी के पति ए की मम्मी होएगी, जब ही तो सास होएगी, कोई दिक्कत ही ना है। यहां तक कह रहा है कि डी ए के पिता है, डी ए के पिता है। जब सी मम्मी है और डी पिता है तो सीधी सीधी डी की और सी की शादी कर दो, और सी पत्नी है अर्थात ए की मां है तो डी को पिता बना दो। भैया जी यहां तक कोई दिक्कत है? कह रहा है कि ई डी की मां है, भैया ई डी से भी एक पीढ़ी ऊपर है, और ई डी की मां है तो ई डी से भी एक पीढ़ी ऊपर है। कह रहा है कि सी और जी की मां एफ है, सी और जी की मां एफ है, इसका मतलब सी और जी की मां एफ है तो सी बहन होएगी जी की, और इन दोनों की जो मां है वो एफ है, और एफ मां है तो माइनस हो गई। और आगे कह रहा है एच डी के पिता है, कह रहा है एच डी के पिता है तो डी की माता ई है तो ई के पति का नाम एच रख दो। पिता हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी से बताओ। यहां तक कोई दिक्कत? थम्स अप करो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन ने कहा कि ई के साथ एच का क्या संबंध है बहुत आसान सवाल है। ई के साथ एच का संबंध पूछ रहा है, ये ई कौन लगे एच का, ये ई एच की कौन लगे, जल्दी से बताओ। ई एच के साथ, कह रहा है ई के साथ एच का क्या रिश्ता है? आंसर देखो, पति, भाई, पिता, ससुर। तो भैया ई और एच पति पत्नी हैं, पति पत्नी है, और पत्नी ऑप्शन में ना आए तो सीधी सी बात कैसे बोलूंगा, पति आंसर लगाओ। पहला ऑप्शन करेक्ट है, मुझे लगता है सबका सही हुआ होगा। अपनी कॉपी में ये बात लिखते हुए चलियो कि मेरे कितने क्वेश्चन टोटल राइट हुए हैं, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ मेरे प्यारे वीरों, और ध्यान से समझियो इसका आंसर करना तुमको है, मैं तो बस एक माध्यम हूं, और प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है।
सवाल ने कही है यदि एन एम की पत्नी है, एन एन एम की पत्नी है, तो भैया एन पत्नी है तो माइनस हो गई, एम की पत्नी है तो एम इसका पति हो गया। एन एम की पत्नी है तो एम इसका कौन हो गया, पति हो गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए आर की बहन है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, अब मुझे यूं बताओ कि ए और आर आई गई का यहां कहीं, अभी आई ना है, और आई ना है तो मैं कैसे लिख दूं ए और आर है। जब कोई कॉमन ना आए करे तो आगे बढ़ जाए करे, कोई जरूरी थोड़ी है मैं अभी ए आर लिखूं, मेरी मर्जी में नहीं लिख रहा जब तक कॉमन नहीं आवे। आगे बढ़ जाओ, कह रहा है कि एस एन की मां है, एस एन की मां है, तो भैया एन से एक पीढ़ी ऊपर एस आ जाएगी क्योंकि एस एन की मां है। आगे कह रहा है के एम का भाई है, तो के एम के बराबर में लिख दो, और एम का भाई है तो प्लस बना दो। भैया 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 बराबर वाली पीढ़ी में ही तो आए करे। आगे सवाल कह रहा है कि आर एन का बेटा है, तो एन से एक पीढ़ी नीचे आर लिख दो, और आर बेटा है तो प्लस बना दो। अब देखो जो जो कॉमन ना मिले ए और आर, वो आर कॉमन आएगा क्या ना, और जैसे ही आर कॉमन है तो ए आर की बहन है ऐसे बोली है, तो भैया सीधे स्टेप पे जाओ, उठा के लाओ, ए आर की बहन है तो आर के बराबर में ए आ जाएगी, और बहन है तो माइनस हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो जल्दी। और मुझे ये बता दो कि के का चाचा कौन है, के का ए से क्या संबंध है। चाचा मैंने इस वजह से बोलिया कि तुम्हें कमेंट में मुझे एक ही चीज दिख रही है, कमेंट में चाचा ही चाचा दिख रही है और कोई ऑप्शन है ही ना यार। तो सवाल कह रहा है कि के का ए से क्या संबंध है, तो ये के कौन है ए का, भैया ए की, ए के जो पापा हैं वो एम है, क्योंकि आर के पापा एम है, ये दोनों बहन भैया हैं, तो अगर इसके आर के पापा एम है तो ए के पापा भी तो एम होंगे, जो भैया के पिता होते हैं वो अपने पिता, और ए के पिता एम का भाई कौन है, चाचा होता है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। ईमानदारी से बताना कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको यहां तक छप चुका है कि गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। ईमानदारी से बताओ, कोई दिखावा नहीं करना कि भैया समझ में आया नहीं आया, फिर भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर आया है तभी बताना है कि हाँ जी आया है, नहीं आया तो फिर नहीं आया, उसमें कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे भैया थम्सअप वगैरह से कंजूसी नहीं करनी है, यही एक साधन होगा जो इस बात को मेरे पास पहुंचाएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल एक बार समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक परिवार में, एक परिवार है और परिवार में बोला कि 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहां तक हमसे कह रहा है कि सी बी का पिता है, कह रहा है कि सी पिता है, अर्थात प्लस हो गया किसका, पिता है बी का, तो भैया बी से एक पीढ़ी ऊपर ही तो आएगा सी, पिता तो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, तो हमने कहा बी से एक पीढ़ी ऊपर सी आ गया क्योंकि सी बी का पिता है, ऐसे बोला है, तो सी बी से एक पीढ़ी ऊपर आएगा, कॉन्सेप्ट बराबर है। आगे कहता है कि ए एफ की मां है, ये दोबारा से वही चीज आ गई कि ए और एफ में से कोई नाम अभी कॉमन नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो कह रहा है कि भैया डी बी का बेटा है, तो बी से एक पीढ़ी नीचे है, बेटा तो भैया एक पीढ़ी नीचे आता है, तो डी बी का बेटा हो जाएगा। आगे सवाल कह रहा है कि ई बी की पत्नी की सास है। अब भाई साहब इसने यो ना कही कि ई बी की सास है, इसने बोला है ई बी की पत्नी की सास है। ध्यान से सुनना, जो ई है वो बी की पत्नी की सास है। अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलो कि ये बी की पत्नी है, तो बी से बी की शादी कर दो, इसकी पत्नी आ गई, और ये बी की पत्नी है तो बी इसका कौन है, पति, और इसने ये बोला कि ई जो है वो बी की पत्नी की सास है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी की सास कौन होंगी,
तुम्हारी पत्नी की सास तुम्हारी माता होंगी कि नहीं? भैया माता जी ही तो होंगी, तो इसी प्रकार से बी की पत्नी की सास बी की ही माता होंगी, तो ई बी की माता होंगी। और सी कौन है? बी के पिता, तो सी पति हो जाएंगे किसके? ई के। मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत तो नहीं है? बी की पत्नी की सास हो गई क्योंकि बी की मां हो गई। आगे सवाल कहता है कि एफ डी की बहन है। एफ डी की बहन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि एफ डी की बहन है तो एफ को यहां लिख दो और बहन है तो माइनस कर दो। एफ डी की बहन हो गई और कह रहा है ये एफ कॉमन की ए एफ की मां है। क्यों भैया? कह रहा है ए एफ की मां है। अब मुझे ये बताओ, अगर ए एफ की मां है तो एफ के पिता बी ही तो हैं। जब डी के पिता बी हैं और डी भाई है एफ का, तो सीधी सी बात है, जब एफ का भाई डी है और डी के पिता बी है तो एफ के पिता भी बी होंगे। और माता कौन होती हैं? जो पिता की पत्नी होती हैं, जो पिता की पत्नी होती हैं। और सवाल ने बोला कि ए एफ की मां है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एफ एफ की मां ए है, तो ये जो माइनस है यही ए होगी, यही ए होगी। एक बार बोलो, क्या क्या हमको ये कॉन्सेप्ट एकदम ओके है? जल्दी से बोलो। सवाल ने बोला है कि सी ई से किस प्रकार संबंधित है? पहले वाला कौन होता है ये बताना है। बोलो कि सी कौन है? ई का भैया पति है। इसके आंसर की बात करूं तो सी ऑप्शन होगा। मेरे कुछ प्यारे वीर पत्नी आंसर बता रहे हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझना कि जब कभी ऐसे कॉन्सेप्ट में फंस जाओ कि दोनों पति और पत्नी ऑप्शन में है, तो जो पहले वाला होता है वही बताया जाता है कि वो कौन है। दूसरे वाले का इसने कहा सी इसे किस प्रकार संबंधित है, तो भैया सी बताना है कि सी कौन है। अगर क्वेश्चन होता कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है, ई सी से किस प्रकार, पहले ई का नाम आता तो मैं पत्नी जवाब देता, भी आंसर पति होगा। एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन केवल कंटेंट पर फोकस होगा, केवल कंटेंट पर फोकस। बैक टू बैक क्वेश्चन होंगे। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों आपने ऐसे देखा कि यहां पर हमने देखा ए बी सी डी में सवाल चल रहे थे, हमने देखा कि यहां पर अब व्यक्तियों के नाम आ चुके हैं, तो भैया नाम भी आ सकते हैं व्यक्तियों के और ए बी सी डी भी आ सकता है। गौर से समझना क्या कह रहा है सवाल। सवाल ने कहा है कि मयंक अरविंद का पुत्र है। मयंक अरविंद का पुत्र है। मयंक अरविंद का पुत्र है। अगर ये अरविंद है, अगर ये अरविंद है तो अरविंद का पुत्र कौन है? मयंक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल ने खुद बोला है कि मयंक जो है वो अरविंद का पुत्र है। सही है। अब ध्यान से सुनो, सवाल कह रहा है मयंक अरविंद का पुत्र, तो भैया अरविंद से एक पीढ़ी नीचे आएगा, और अगर पुत्र है तो प्लस होगा, पुत्र मतलब मेल है। आगे कह रहा है कि मयंक और कश्यप भाई हैं, तो मयंक प्लस है, इसका भाई कौन हो जाएगा? कश्यप। और मयंक और कश्यप दोनों भाई हैं तो दोनों को ही प्लस बना दिया जाएगा। दोनों भाई है तो दोनों को प्लस बना दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों दुर्गा कश्यप की मां है। ध्यान देना, अगर दुर्गा कश्यप की मां होगी तो दुर्गा मयंक की भी मां होगी, क्योंकि मयंक और कश्यप भाई हैं। और अगर दुर्गा मां है, मेरे प्यारे वीरों, अगर दुर्गा मां है तो ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना, ये अरविंद और दुर्गा पति पत्नी होंगे। अरविंद और दुर्गा पति पत्नी होंगे, और दुर्गा पत्नी है तो अरविंद इसका पति होगा, क्योंकि अरविंद मयंक का पिता था। और जब दुर्गा मयंक की मां है तो ये पति पत्नी होंगे कि नहीं? हमारे माता और पिता आपस में पति पत्नी ही तो है भाई। सही है। आगे समझो, कह रहा है संहित अरविंद का भाई है।
कह रहा है संहित जो है वो अरविंद का भाई है, तो अरविंद के बराबर में संहित का नाम लिख दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका भाई होगा। और हृदय संहित का पुत्र है, तो संहित से एक पीढ़ी नीचे हृदय का नाम आएगा, और हृदय इसका पुत्र है तो प्लस होगा। अब गौर से समझना, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, गौर से सुनना। कह रहा है कि हृदय का कश्यप से क्या रिश्ता है, ये हृदय कौन लगता है इस कश्यप का, तो ध्यान से देखो, कश्यप के पापा कौन है, अरविंद भाई। कश्यप के पापा कौन है, अरविंद, और अरविंद के भैया है संहित। इसका मतलब पापा के भैया कौन हुए, चाचा। इसका मतलब है कि ये जो संहित है ये कश्यप के चाचा हैं, और चाचा का बेटा हृदय, और चाचा का बेटा कौन होए करे, चचेरा भाई होए करे। खत्म कहानी। बताओ, यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, बताने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे मेरे प्यारे वीरों, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। कह रहा है अमित सोनिया का भाई है। मेरे साथ साथ करने की कोशिश करो, ऐसे नहीं कि भैया पहले हम करेंगे फिर तुम करना, मेरे साथ साथ करो। एक बार मुझे बताओ कितने मेरे प्यारे वीर मेरे साथ सवाल कर रहे हैं, बस ये चेक करना है क्या तुम उतनी देर में सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है अमित सोनिया का भाई है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि अमित सोनिया का भाई है, तो इसका मतलब ये अमित हो गया, और अमित किसका भाई हो गया, सोनिया का, तो अमित प्लस हो गया, सोनिया इसके बराबर में आ गई, और सोनिया इसकी कौन हो जाएगी, बहन। भैया अगर ये भाई है तो इसकी बहन है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ज्योति निकिता की बहन है। हटाओ, लाइन को हटाओ, कॉमन ही नहीं आया, और जब कॉमन नहीं तो क्या बोलेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखने वाला। कह रहा है सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। गौर से समझना, सोनिया सतीश के पिता की बेटी। कितना घुमाए के बोल रहे है ना, ये ना कह सके कि सोनिया सोनिया सतीश की बहन है, यो कह रहा पापा की बेटी है। पापा की बेटी बहन ही तो होती है। इसका मतलब अगर ये सतीश है, अगर ये सतीश है तो सतीश के पापा की बेटी सोनिया सतीश की बहन ही तो होगी। क्यों भैया, इसमें क्या दिक्कत है, घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है। आगे कह रहा है कि निकिता कविंदर की बेटी है। अभी निकिता भी ना आई, कविंदर भी नहीं आया, आगे बढ़ जाओ। आगे कह रहा है कि ज्योति अमित की माँ है, तो अमित से एक पीढ़ी ऊपर ज्योति का नाम लिखो। और मेरे प्यारे गुड्डा, अगर ज्योति अमित की माँ है तो ज्योति इन 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 तीनों बच्चों की माँ होगी, इन तीनों की माँ होगी। आगे यहां पर अब कॉमन मुझे मिल गया ज्योति, तो कह रहा है ज्योति निकिता की बहन है। कह रहा है ज्योति निकिता की बहन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ज्योति के बराबर में किसका नाम आ जाएगा, निकिता का, और निकिता बहन हो जाएगी किसकी, ज्योति की। कह रहा है निकिता कविंदर की बेटी है, तो इसका मतलब कविंदर निकिता से एक पीढ़ी ऊपर आएगा, और कविंदर इसके पापा हो जाएंगे। और सुनो, अगर निकिता कविंदर की बेटी है, मुझे ये बताओ कि अगर निकिता कविंदर की बेटी है तो ज्योति भी तो कविंदर की बेटी होगी। क्या बोलेंगे, ज्योति भी तो कविंदर की बेटी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझेंगे। आगे क्या कह रहा है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। गौर से सुनिएगा, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुझे ये बताओ निकिता की इकलौती बहन कौन है, निकिता की इकलौती बहन ज्योति है। मैंने बोला क्या, निकिता की इकलौती बहन ज्योति है, और मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, अर्थात मुकेश ज्योति का पति है। तो यहां पर मुकेश को लिख दो, और मुकेश ज्योति का पति है तो मुकेश को प्लस बनाया जाएगा। डायग्राम ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। यहां किसी को कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही, पर सच बताओ ये सेम टू सेम कितने लोगों का है,
सवाल यहां पर कह रहा है सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। ये जो सतीश है इस कविंदर का कौन लगता है, सतीश कविंदर का कौन है। गौर से सुनो, कविंदर, कविंदर की बेटी है ज्योति और ज्योति का बेटा है सतीश। मेरे प्यारे दोस्तों सोचो कि बेटी का बेटा कौन होता है, पोता। आंसर लगा दो, सी ऑप्शन राइट आंसर है गुड्डा। सबको मेरा सल्यूट है, बहुत ही शानदार आप लोगों का आंसर है। और मेरे प्यारे वीरों, जितने जबरदस्त आंसर होंगे, जितनी देर ये कॉपी पर पेन होगा, जितनी देर आपके हाथों में पेन होगा, जितनी देर आप पढ़ रहे होंगे, वो दिन ही ये तय कर रहे होंगे कि आप सिलेक्शन के कितने नजदीक जा रहे हैं। हजार वजह मिलेंगी आपको रुकने की, रोज नई परेशानी मिलेगी ठहरने की, लेकिन अंदर से एक ही आवाज आनी चाहिए, अब मंजिल दूर नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, ध्यान रखना है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पांव दिए चलने की खातिर, पांव पसारे मत बैठो, और जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इसका आंसर क्या है। बड़े प्यार से हम इस प्रश्न का आंसर देंगे, ध्यान से समझना। सवाल ने बोला कि जीवा कमल की पुत्री है। सवाल ने बोला कि जो जीवा है वो कमल की पुत्री है। मेरे प्यारे दोस्तों मानकर चलो कि ये कमल है, तो कमल की पुत्री का नाम क्या होगा, जीवा। और जीवा अगर पुत्री है तो माइनस बना दूंगा, बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। जीवा कमल की पुत्री है तो कमल से एक पीढ़ी नीचे जीवा आ जाएगी। और बोला कि कमल के दो पुत्र हैं। एक बार गौर से सुनियो, मुझे यूं बताओ, अगर कमल की पुत्री जीवा है और कमल के दो पुत्र हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों जीवा कमल की पुत्री है और कमल के दो पुत्र हैं, तो इसका मतलब जीवा के दो भाई होंगे, जीवा के दो भाई होंगे। कह रहा है अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। गौर से समझो, इसका मतलब जीवा के दो भाई हैं, एक को यहां लिख देता हूं और मेरे प्यारे वीरों एक को यहां लिख देता हूं, क्योंकि कमल की बेटी जीवा है और कमल के दो पुत्र हैं, तो भैया कमल की बेटी के वो दोनों भाई ही तो होंगे, हाँ या ना। आगे समझो, सवाल ने कहा अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। भैया इस कॉपी में लिख लेना कि जब जो शब्द आएगा तो उसका प्रयोग बाद वाले के लिए होगा, जो शब्द का प्रयोग बाद वाले के लिए होगा। और अगर शब्द और आएगा तो मेरे प्यारे वीरों लिखेंगे इसका प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। अब गौर से समझो, सवाल कह रहे कमल के पुत्र की पत्नी है, जो मतलब बाद वाला, कौन, मानविता। अदा और मानविता में बाद में मानविता का ही तो नाम आया है, तो मानविता कमल के पुत्र की पत्नी है, तो कमल के एक पुत्र ये एक पुत्री है, तो मानकर चलो इसकी पत्नी का नाम मानविता हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला अदा मानविता की पुत्री है तो इसका मतलब अदा को यहां लिखो और ये मानविता की पुत्री हो जाएगी। अगर ये मानविता की पुत्री है तो कमल के बेटा की भी पुत्री है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल कहता है कि वीनू प्रेम की मां है। अब गौर से सुनो, ना यहां वीनू आया ना यहां प्रेम आया, और मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है कि प्रेम अशोक का भाई है, प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, जो का प्रयोग अभी किसके लिए बताया कमेंट में बताओ। जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है, तो अदा का पिता कौन होगा, बाद वाला यानी अशोक, तो अशोक अदा का पिता होगा। तो इसका मतलब ये जो प्लस है,
ये जो प्लस है यही अशोक है, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है यही अशोक है। और अशोक मेरे प्यारे दोस्तों अदा का पिता और मानविता का पति होगा। और क्या बोला, प्रेम अशोक का भाई है, तो अशोक का भाई, ये जो प्लस था यही प्रेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा लेवल तो आने से ही रहा। मैं आपको मेरे प्यारे दोस्त इस चीज को दिल में रखकर पढ़ा रहा हूं कि अगर पेपर का स्तर यहां होगा तो मैं प्रैक्टिस यहां तक की। इस प्रैक्टिस से ही ये समझ में आता है कि हमें सफलता मिलेगी कि नहीं। प्रैक्टिस उतने लेवल पर व्यक्ति की होनी चाहिए जहां पर हार खुद हार जाए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर प्रैक्टिस मजबूत है, इरादे मजबूत हैं, अगर पेपर का लेवल यहां है और हम यहां तक की प्रैक्टिस करके गए हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती जो बंदे को झुका दे। 1000 वजह है ना पढ़ने की, एक वजह है पढ़ने की। उन सब लोगों को जवाब देना जिन्होंने कहा था तुम नहीं कर सकते। गौर से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, वीनू का नाम रह गया ना, वीनू प्रेम की मां है। वीनू प्रेम की मां है, तो इसका मतलब जीवा की भी मां होगी, अर्थात वीनू कमल की पत्नी हो जाएगी। क्या ये डायग्राम आप सभी लोगों का ऐसा ही था? कमल इसका पति हो जाएगा। कह रहा है अदा का वीनू से क्या रिश्ता, ये अदा कौन लगती है वीनू की? तो वीनू के जो बच्चे हैं वो अशोक भी तो बच्चा हुआ। वीनू का बेटा अशोक हुआ, वीनू की बेटी जीवा हुई, वीनू का बेटा प्रेम हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीनू के बेटा की बेटी ही तो है ये अदा, अशोक की बेटी है, अर्थात वीनू के बेटा की बेटी है। और बेटा की बेटी को पोती कहा जाता है, पोती कहा जाएगा, यही राइट आंसर होगा। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल। एक बार मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या क्या आंसर हो सकता है, बोलेंगे। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, बताओ, ध्यान से समझना। सवाल ने कहा कि हिम्मत कविता के पति है। हमने कहा ये हिम्मत हो गए, और सवाल के अनुसार जो हिम्मत है वो कविता के पति है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हिम्मत हो गया, और हिम्मत कविता के पति है तो हिम्मत प्लस हो गया। कविता के पति है तो कविता कौन हो गई इनकी? कविता इनकी पत्नी हो गई, माइनस लिख दो। ओके है यहां तक? सवाल ने बोला है मेरे प्यारे दोस्तों कि शारदा रवि की बेटी है, पर अभी शारदा और रवि में से किसी का नाम नहीं आया। आगे बोलेंगे, कह रहे जिसकी पत्नी केतकी है, अभी केतकी का नाम भी नहीं आया। कविता शारदा की बहन है, तो अगर कविता बहन है शारदा की तो कविता और शारदा एक ही पीढ़ी में होंगी, और कविता के बराबर में शारदा को लिख देंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों ये शारदा यहां से कॉमन मिल गई। शारदा यहां से कॉमन, कहने का मतलब जब तुम सवाल पढ़ रहे हो और कोई कॉमन ना मिले तो तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाया करो, टेंशन मत लिया करो फालतू की। सही है? कह रहा है कि शारदा रवि की बेटी है। ये शारदा बेटी है रवि की, तो रवि इसका पिता होगा कि नहीं होगा? और मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, ये कविता भी तो रवि की बेटी होगी। अब क्वेश्चन यहां पर कहता है कि जिसकी पत्नी केतकी है। मेरे प्यारे दोस्तों चाहे तो जो, जबकि, जिसका, जिसकी, जो की, जितने भी शब्द जैसे शुरू होते हैं उन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। कहने का मतलब जिसकी पत्नी केतकी है, बाद में कौन आया? रवि, तो रवि की पत्नी केतकी होगी, और रवि की पत्नी केतकी होगी तो रवि की पत्नी केतकी रवि के बराबर में आएगी, और पत्नी होगी तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और केत की पत्नी है तो रवि इसका कौन होगा? रवि इसका कौन हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों कौन हो जाएगा? ध्यान से समझेंगे। केत की अगर इसकी पत्नी है, अगर पत्नी है मतलब माइनस है, माइनस तो मेरे प्यारे साथी रवि इसका पति होगा। सवाल ने बोला रवि का हिम्मत से क्या रिश्ता है? ये रवि कौन लगता है हिम्मत का? बताओ भाई, रवि कौन है हिम्मत का?
मेरे प्यारे दोस्तों, रवि कौन है हिम्मत का? तो हिम्मत की पत्नी का पिता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पत्नी के पिता होते हैं वो कौन होते हैं? पत्नी के पिता ससुर बोलते हैं उन्हें, ससुर। वैसे क्या बोले? पापा जी। और पापा से पीछे जी और पापा से पहले जी। कैसा है जी पापा जी? है भाई, ऐसे ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल। और मेरे प्यारे वीरों, जब क्वेश्चन आएगा इशारे पर आधारित तो तुमको क्वेश्चन का आंसर करना है बिना बिना पेन उठाए। 90% क्वेश्चन इशारे पर आधारित बिना पेन के सॉल्व हो सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। कैसे कर सकते हैं, आओ समझते हैं। सवाल कर रहा है, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। कैसे बोलेंगे? राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता। क्या बोला? ये जो तस्वीर में महिला है, ये जो तस्वीर में महिला है, क्या बोला? ये जो तस्वीर में महिला है, गौर से समझना। ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये जो तस्वीर में महिला है, ये मेरे पिता की बहन, मेरे पिता, गौर से सुनना, मेरे पिता की बहन कौन हुई? मेरी बुआ। मेरे पिता की बहन, मेरे पापा की बहन मेरी बुआ ही तो होएगी। तो मेरे पिता की बहन अर्थात मेरी बुआ की माँ, मेरी बुआ की माँ, मेरी बुआ की माँ वही तो होगी जो 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 मेरे पिता की भी माँ है। मतलब मेरी दादी, मेरी दादी के इकलौते बेटे। मुझे ये बताओ, मेरी दादी का इकलौता बेटा कौन है? मेरे पापा। पापा की पत्नी है। और पापा की पत्नी कौन है? मम्मी, माँ। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार समझेंगे मेरे प्यारे वीरों की इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बोलो जल्दी जल्दी आंसर उड़ाओ, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। क्या स्पीड एकदम बढ़िया चल रही है? मैं खुद मैनेज करके चल रहा हूं बाबू, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्लो पढ़ाओ या फास्ट। मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत मैनेज करके चल रहा हूं। मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे आप लोगों को लेके चलना है। ना मैं इतनी स्पीड से चलूंगा कि आप कहोगे भैया भागे ही जा रहे हो, और ना मैं ऐसे ठहर के पढ़ाऊंगा जो तुम कहोगे भैया भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और देखो कुछ की तो आदत होए करे, कितना बढ़िया कर ले उन्हें तो कमी दिखे ही दिखे। एक दो भाई ऐसे भी हैं, पर मैं यही बोलूंगा भाई, पढ़ाई पे फोकस करोगे तो सिलेक्शन के नजदीक जाओगे। और अगर इन चीजों में कि स्पीड करो, ये करो, वो करो, इतना दिमाग मत लगाए करो बाबू। इतनों सो तो दिमाग है तुम में, इतनों सो दिमाग के बाबू है, फालतू में जन कहां कहां लगाते रहो। पढ़ाई पे फोकस करो। आंसर बताओ। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। कोई लड़का है, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल कहता है कि वह मेरी माँ की सास। गौर से सुनना, मेरी माँ, वह मेरी माँ की सास। मुझे ये बताओ कि माँ की सास कौन होंगी? हमारी माँ, माँ यानी मम्मी की सास मतलब हमारी दादी, मतलब हमारे पापा की मम्मी। मेरी माँ की सास मतलब मेरी दादी की बेटी, मतलब मेरी बुआ के इकलौते भाई, मतलब मेरे पापा का बेटा है, मेरे पापा का बेटा है। बोलो तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या रिश्ता है? भैया भैया पापा का बेटा तो भाई ही होता है। डी ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन आंसर होगा। मैं तुमसे एक और चीज बोलना चाहूंगा, आप मुझे एक सवाल का और आंसर देना मेरे प्यारे वीरों, कि अगर क्वेश्चन कहता कि इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, अगर क्वेश्चन कहता कि इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, तो आंसर क्या होता? आंसर क्या होता अगर इकलौते भाई का इकलौता बेटा होता तो? बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, इकलौते भाई का इकलौता बेटा होता
तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर होता भैया? इकलौते भाई का इकलौता बेटा जो होता है वो स्वयं होता, वो स्वयं होता। यानी अपने पापा का इकलौता बेटा व्यक्ति स्वयं ही बन सकता है। मानोगे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल हो रहे कि नहीं? ये इशारे वाले क्वेश्चन तो बिना पेन के करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने क्या कहा? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। क्या कह रही है शालिनी? गौर से समझिएगा। शालिनी कह रही है कि वह मेरी बेटी के पिता, ध्यान से सुनना, शालिनी कह रही है वह, लड़के की ओर इशारा कर रही है, वह मेरी बेटी के पिता। मुझे ये बताओ, शालिनी कह रही है मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता। मुझे ये बताओ शालिनी की बेटी का पिता कौन है? शालिनी का पति ही तो होगा। शालिनी की बेटी का पिता शालिनी का पति होगा। यानी खुद बेटी के पिता मतलब पति की पत्नी। भैया शालिनी अपने पति की खुद ही तो पत्नी होगी, यानी खुद शालिनी के पिता, शालिनी के पापा की पत्नी, यानी शालिनी की मम्मी का इकलौता बेटा है। मुझे ये बताओ कि मम्मी का इकलौता बेटा है मतलब माता का ही इकलौता बेटा है, तो कौन होगा भैया? भाई होगा। मेरे भैया भाई आंसर होगा कि नहीं? भाई आंसर होगा। और दूसरी चीज सुनो, इसने बोला कि शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध है? अगर वो लड़का शालिनी का भाई है तो शालिनी उसकी बहन होगी। बोलो क्या होगी? बहन होगी। मतलब कहने का होगा कि आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए, अगले सवाल पर जाते हुए और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई इसका आंसर क्या है? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे। सवाल ने क्या कहा? आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए, जो तस्वीर दिखाई जा रही है उस लड़की का नाम आकांक्षा है। कौन सी? जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। कह रहा है आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, राजीव कह रहा है इसकी बेटी के पिता की पत्नी की मां मेरी पत्नी की बेटी की मां की सास है। राजीव तू खूब नाटक कर मेरे से, खूब नाटक कर। ऐसे ला साले रिश्ता घुमा फिराए के ऐसे फिरकनी बना दे। भैया यार सीधी सीधी तो बोल सके, सीधी तो बोल सके है, लेकिन ऐसे ला रहा हूं लहरे से दिलवा दिलवाए के। चलो कोई बात ना है, मजबूरी है, करना तो है। ध्यान से समझना क्या कह रहा है। और मेरे दोस्त तो आप इस सवाल का आंसर दे रहे हैं मामा, पूरी लाइन लगा के क्लास में आंसर मामा ही मामा जा रहा है। देखने वाली बात है कि ये सही भी है या एक तरफा गलत आंसर बनते हैं। चेक कर लेते हैं। आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, ध्यान से सुनना, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो कि मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरी बेटी की माँ, मेरी बेटी की माँ मेरी पत्नी की सास है। इसका मतलब यह हुआ कि भैया खुद राजीव की माँ है, खुद राजीव की माँ है। राजीव की माँ कौन है? गौर से सुनना, राजीव की माँ कौन है? तो भैया कह रहा है इसकी बेटी के पिता, इसकी बेटी, इसकी बेटी, गौर से सुनना, इसकी बेटी के पिता, बेटी के पिता मतलब पति की पत्नी, यानी पति की पत्नी वो खुद, पत्नी की मां, पत्नी की मां। ध्यान से सुनना, आकांक्षा नाम की लड़की की ओर तस्वीर इशारा करते हुए राजीव कहता है कि इसकी बेटी, यानी इसकी बेटी के पिता, बेटी के पिता मतलब पति की पत्नी ये खुद, और खुद की मां, इसका मतलब जो इसकी मां है वही राजीव की मां है। पूरी क्लास का आंसर गलत है, पूरी क्लास का आंसर गलत। तो भाई साहब सब एकदम मोए मोए कर गए। पूरी क्लास का आंसर गलत, ये कैसे संभव है? मेरे प्यारे वीरों, आकांक्षा,
आकांक्षा, ध्यान से सुनना, राजीव का आकांक्षा से क्या रिश्ता है? राजीव आकांक्षा का भाई होगा, मामा नहीं होगा, मामा नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे इसका डायग्राम से। इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा रुकते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट मुझे पता है अभी आएंगी। ईमानदारी से बताओ किस किस के दिल में आ रहा है कि भैया एक बार डायग्राम भी बना देते हैं? बोलो जल्दी, किस किस के मन में आ रहा है कि एक बार डायग्राम भी बना देते? आ जाओ डायग्राम बनाता हूं। आकांक्षा नाम की लड़की की ओर, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव कहता है, ध्यान से सुनो, मानकर चलो ये आकांक्षा हो गई, वो लड़की जिसकी तस्वीर की ओर इशारा हुआ है। सवाल कह रहा है इसकी बेटी, तो आकांक्षा की ये बेटी हो गई, बेटी हो गई। के पिता, बेटी के पिता कौन होंगे? आकांक्षा के पति होंगे। वेरी गुड। की पत्नी, इसकी पत्नी खुद आकांक्षा होगी। की मां, जो आकांक्षा की मां है, अर्थात ये जो आकांक्षा की मां है, अर्थात ये देखो, ये आकांक्षा है, इसकी ओर ही तो सर हुआ। इसने कहा कि इसकी बेटी के पिता यानी इसके पति, की पत्नी यानी ये खुद, की मां। तो इसका मतलब ये जो महिला है, ये महिला राजीव की कौन लगती है? पता है ये महिला राजीव की कौन लगती है? ये महिला राजीव की कौन लगती है? ध्यान से सुनना, राजीव कह रहा है ये जो महिला है ना, ये मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी की बेटी यानी मेरी भी बेटी की मां, यानी मेरी पत्नी की सास है। ये महिला मेरी पत्नी की सास है। तो ये महिला राजीव की पत्नी की सास जब होगी जब ये महिला राजीव की मां होगी। और ये महिला तो आकांक्षा की भी मां है। ये महिला आकांक्षा की भी मां है, ये महिला राजीव की ही मां है। ये कैसा कैसा संयोग है प्रभु की एक ही महिला दो लोगों की मां है। और ऐसा तो होता ही संयोग क्या है? और जब एक महिला दो लोगों की मां है तो वो दो लोग आपस में कौन है? बहन भाई है मेरे भाई, बहन भाई। मामा कहां से बनाया आपने? मामा का तो अर्थ ही नहीं बनता। और मेरे प्यारे दोस्त, जब ये बहन भाई हैं तो राजीव भाई होगा और आकांक्षा बहन होगी, खत्म कहानी। बोलो अब आ गया समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? ठोको थम्स अप की हाँ भैया, अब एकदम समझ में आ गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और जल्दबाजी में आपने इसे गलत किया। और विश्वास करना, एक बात कह के जा रहा हूं, ये हंसने का मुद्दा नहीं है, हंसी मजाक और ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन सिलेक्शन के प्रति हमारी ईमानदारी, हमारा हमारा बलिदान और मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों का अनुशासन एक तरफ। अगर ये क्वेश्चन आता हुआ, यहां गलत हुआ है, तो हंसने से बेहतर है चीजों को समझना और अपने आप को प्रण देना। कभी जल्दबाजी में गलत नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन गलत होने का अर्थ केवल क्वेश्चन गलत होना नहीं होता। एक क्वेश्चन के गलत होने का अर्थ होता है कि उस क्वेश्चन की वजह से हम उस मेरिट से बाहर हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हें सच बात बताऊं कि दर्द मेरिट में बाहर होने पर सबको होता है, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द होता है जो मेरिट की बाउंड्री लाइन पर जाकर बाहर होता है। आप में से कुछ लोग हुए भी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे आप में से कि भैया मैं 1 नंबर से बाहर हुआ था, भैया मैं आधे से बाहर हुआ था। मैं नहीं चाहता कि वो दिन आपको दोबारा देखना पड़े। मैं ये चाहता हूं कि भले ही 1 नंबर से सही, पर आप मेरिट के अंदर चले जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरिट में सेलेक्ट हो जाएं, आपका नाम आ जाए, मैं ये चाहता हूं। और सोचो कि ये क्वेश्चन अगर इसकी वजह से हम मेरिट से बाहर हुए, तो इसका अर्थ होता है कि हम शायद इस भर्ती में नहीं लगे, तो हो सकता है आगे कभी ना लगे, क्योंकि अगली भर्ती कब आएगी, कैसी आएगी, उसमें उम्र बचेगी नहीं बचेगी, कितना कंपटीशन होगा, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रख। हर चीज हंसने का मुद्दा नहीं, हंसी के साथ अपने दिल को भी समझाने का मुद्दा होता है कि वास्तव में क्या मैं सही कर रहा हूं, मैं सवाल गलत कर रहा हूं, ऊपर से ही कर रहा हूं, कि मैं किसके साथ मजाक कर रहा हूं। तुम अपने आप इस समय अपने युद्ध के स्वयं ही कृष्ण हो और स्वयं ही अर्जुन हो।
तुम्हें तुम्हें खुद ही अंदर से खुश होना है और गलत करने पर अपनी पीठ थपथपा के कहना है चल शाबाश, हिम्मत मत हार, अगला क्वेश्चन सही करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे वीरों, खुद को ही शाबाशी देनी है, खुद को ही कोसना है, खुद को ही मजबूत बनाना है, खुद को ही कहना है आगे बढ़ अर्जुन आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे गुड्डा, बोलो इसका आंसर क्या है। ध्यान से गलत ना हो जाए, ध्यान से गलत ना हो जाए, क्वेश्चन गौर से सुनना। क्वेश्चन कहता है कि गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, दो बातें ध्यान रखो कि कह कौन रहा है और तस्वीर किसकी है। कह कौन रहा है और तस्वीर किसकी है। गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। गगन कह रहा है अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रहा है गौर से सुनना। कह रहा है गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका मतलब गगन कह रहा है तो अमित के लिए कह रहा है, उसकी बहन की मां का पति। कहने का मतलब जो ये अमित है, अमित की बहन मतलब उसकी बहन, मतलब अमित की बहन की मां, मतलब खुद अमित की मां का पति। अमित की माता का पति कौन, मतलब अमित के पिता। ये जो प्लस है, ये जो प्लस है अर्थात जो अमित के पापा हैं, गौर से समझना, उसकी बहन की मां मतलब उसकी खुद की मां का पति, मां का पति यानी पिता, अर्थात जो अमित के पिता हैं वो मेरी बेटी की मां, मेरी बेटी की मां, मेरी बेटी की मां मतलब मेरी पत्नी, मेरी बेटी की मां मतलब मेरी पत्नी के पति यानी मैं खुद का पिता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो अमित का पिता है वो गगन का भी पिता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब अमित का पिता गगन का पिता है तो अमित और गगन भाई भाई होंगे कि नहीं होंगे। अमित और गगन भाई भाई होंगे कि नहीं। और कह रहा है अमित का गगन से क्या संबंध है। अमित अमित गगन का भाई होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई साहब, समीकरण वाले सवाल आ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम समीकरण बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम समीकरण बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। गौर से समझना, मैं आपको बस दो बात बताऊंगा। पहली चीज मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो KLMNO है ये अलग चीज है, ये जो AB है ये अलग चीज है। कभी इस तरीके से नहीं सोचना कि ऊपर तो AB दे रखा है नीचे KLMN दे रखा है, ये क्या मतलब है। आपको हमेशा क्या करना है, केवल चिन्हों पर फोकस करना है। क्या बोला, केवल चिन्हों पर फोकस करना है। गौर से समझना, मैंने क्या बोला, सबसे पहला अर्थ है K गुणा L, तो गुणा कहां है भाई साहब, गुणा ये रहा। A गुणा B का अर्थ है A B की पत्नी है। तो मुझे बताओ भाई, A गुणा B का मतलब A B की पत्नी है, अर्थात गुणा से पहले आने वाला पत्नी है। तो भैया के एल की पत्नी होगी, के पत्नी होगी तो माइनस किसकी पत्नी है, एल की। बात समझ में आ गई। इसका मतलब हुआ, ये कह रहा है कि के एल की पत्नी है तो के माइनस हो गई, एल की पत्नी है तो एल इसका कौन हो गया, पति हो गया। कह रहा है एल भाग एम। क्वेश्चन कह रहा है ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एल एम का पिता होगा। एल पिता है तो प्लस एम का पिता होगा। कह रहा है एम प्लस एन। क्वेश्चन ने यहां पर बोला ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो एम एन की मां होगी। एम एन की मां तो एम माइनस है और एन की माता हो जाएगी, एन की माता हो जाएगी। क्वेश्चन ने बोला एन माइनस ओ, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो भैया एन माइनस ओ का अर्थ एन ओ का भाई है, एन भाई है तो प्लस ओ का भाई है, तो ओ को यहां लिख दो।
और क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि के का एन से क्या संबंध है, ये के कौन लगता है एन का, तो ये इसकी मम्मी है एम, एन की मम्मी एम और एम की मम्मी के। भैया इसके पापा, पापा की पत्नी मतलब मम्मी, तो मम्मी की मम्मी कौन होती है, नानी होती है। नानी ऑप्शन में नहीं दिया पर माँ की माँ दिया गया है। खत्म कॉन्सेप्ट। बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, अगला सवाल गौर से समझो मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार गौर से समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। गौर से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। सवाल ने बोला कि P गुणा Q, सवाल ने बोला P गुणा Q आया है। गौर से सुनो, तो इसका मतलब क्या है। गुणा कहां दिख रही है तुम्हें, गुणा ये रही, A गुणा B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो पी क्यू का पिता होगा, और पी पिता है तो प्लस होगा। मेरे प्यारे दोस्त क्यू का पिता होगा तो क्यू इसका बच्चा होगा। आगे बोला क्यू प्लस आर, प्लस को ढूंढो कहां है। ए प्लस बी कहता है कि ए बी की पत्नी है, तो क्यू आर की पत्नी है, क्यू पत्नी है तो माइनस किसकी पत्नी है, आर की, तो मेरे प्यारे दोस्त आर इसका पति हो जाएगा। आगे कह रहा है आर माइनस एस, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर आर एस का भाई होगा, आर भाई है तो प्लस एस का भाई है। और एस भाग टी का अर्थ क्या है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की मां है, तो एस एस टी की मां होगी, एस मां है तो माइनस टी की मां, तो टी को यहां लिखो। ईमानदारी से बता सकते हो कितने लोग डायग्राम बनाने में कोई गलती नहीं कर सकते। भैया गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। बोलो। पहला कह रहा है आर टी की मां का भाई है, क्या ये आर टी की मां का भाई है, हाँ जी। टी की माता एस और एस का भाई आर, तो मां का ही भाई है, यानी कि मामा है। डायरेक्ट भी कह सकता था, पहला ऑप्शन करेक्ट है। थम्स अप नहीं किया यार आप लोगों ने, थम्स अप नहीं किया। मैं उनसे चाहता हूं जिनको समझ में नहीं, बल्कि समझ तो बहुत छोटी चीज है सर, यहां सेट हो रहा है एकदम फीड, गलत का अर्थ नहीं बनता, उनके थम्स अप चाहता हूं मैं। थोड़ी सी भी कसर लग रही है कि यार यहां दिक्कत है तो थम्स अप मत करना, और अगर कोई कसर नहीं है तो थम्स अप के बिना मत रहना। मेरे प्यारे दोस्त यही चीजें एक उत्साह बढ़ाती हैं। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आज की क्लास का अगला सवाल, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे। कह रहा है एन प्लस डी, प्लस कहां है भाई साहब, अरे प्लस कहां है, प्लस ये रहा। देखो ये लिख रहा है कि ई ई प्लस बी का अर्थ है ई बी का पति है, थोड़ी ई उधर लिख गई है, तो ई प्लस बी का अर्थ है ई बी का पति है। मेरे प्यारे दोस्त इसका अर्थ हुआ कि एन डी का पति है, एन पति है तो प्लस डी का पति है, तो डी को इसकी पत्नी बना दिया जाएगा। आगे बढ़ू मेरे गुड्डा, आगे बढ़ता हूं कि डी हैज जेड, तो क्या बोला, ई हैज बी का अर्थ है ई बी की मां है, तो मेरे प्यारे दोस्त ई बी की मां है तो डी जेड की मां होगी, और डी मां है तो माइनस जेड की मां है। और मेरे प्यारे दोस्तों जेड डॉलर बी, इसका अर्थ है ई डॉलर बी ई बी का पिता है, तो जेड जेड बी का पिता होगा, और पिता है तो प्लस किसका पिता, बी का, तो बी को यहां लिखो। कॉन्सेप्ट क्या बना, एन को हमने यहां लिखा,
प्लस बनाकर, n के बराबर में हमने d को लिखा उसकी पत्नी बनाकर, मेरे प्यारे दोस्त उसके नीचे z उसका बेटा हुआ, और उसका भी बेटा का बेटा कौन हो जाएगा, ये b हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। मतलब ऐसे बोल रहा है कि z पिता है, सही है। अब बताओ क्या होगा, n b से किस प्रकार संबंधित है, ये इसके पिता के पिता है। मुझे बताओ क्या दादा आपका आंसर है, दादा बोले तो एन बी का दादा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट अगला सवाल आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बोलो इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले कह रहा है P भाग M। मैं तुमसे एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। नो डाउट इनकी शॉर्ट ट्रिक बन भी जाती है, नो डाउट, लेकिन 1% केस में वो कभी कभी गड़बड़ कर देती है जब ऊपर कहीं पत्नी लिखा हुआ दिख जाता है। मैंने ये भी नहीं बोला कि भाई कभी पत्नी पर गलत ही होगा, हमेशा सही भी हो जाता है, गलत भी वहां 50-50 होता है। और मेरे प्यारे दोस्त इसके अलावा एक आध कॉन्सेप्ट और गलत हो जाता है। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर भली भांति डायग्राम बना सकते हैं, एक बात तो फिक्स है कि जो ट्रिक लगा सके वो डायग्राम भी बना सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डायग्राम से ही करना, डायग्राम से ही करना। ये मेरी पर्सनल राय है आपको, जैसे मैं आपको डायग्राम से करा रहा हूं। आगे समझो, सवाल कर रहा है P भाग M, तो A भाग B का अर्थ है A B का भाई है, तो इसका मतलब हुआ कि P भाई हो जाएगा किसका, P भाई हो जाएगा M का। कोई दिक्कत, बोला कि M गुणा R, यहां पर लिख रहा है कि ये जो A लिख रहा है A गुणा B का अर्थ है A B की बहन है, तो ये M R की बहन होगी, और M बहन है तो माइनस R की बहन हो जाएगी। आगे क्वेश्चन ने बोला R माइनस जेड, तो A माइनस बी का अर्थ है A B की बेटी है, तो भैया R जेड की बेटी होगी, R बेटी है तो माइनस हो गई, किसकी बेटी है, जेड की, तो यहां पर जेड से एक पीढ़ी नीचे लिखेंगे। बोला जेड प्लस क्यू, तो भैया प्लस ये रहा A प्लस बी का अर्थ है A B की पत्नी है। जब A B की पत्नी है तो सोचो क्या बोलूंगा, जेड क्यू की पत्नी है, और जेड पत्नी है तो माइनस क्यू की पत्नी है, तो क्यू इसका पति हो जाएगा। अब सवाल ने कहा है कि P Q से किस प्रकार संबंधित है, ये जो P है ये Q का कौन है, तो ये इसका कौन होगा, डायरेक्ट बेटा ही तो होगा, ये तीनों बहन भाई ही तो हैं, तो ये इसका बेटा होगा, और बेटा मतलब A ऑप्शन राइट आंसर होगा, A ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताओ भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझो। कह रहा है कि P गुणा Q, सवाल ने बोला है कि A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है, तो P Q का पिता होगा, और P पिता है, P पिता है तो प्लस होगा, P पिता है तो प्लस होगा, और किसका पिता है, Q का, तो Q इसकी संतान, इससे एक पीढ़ी नीचे होगी। आगे बोला Q गुणा R, दोबारा से गुणा का मतलब A गुणा B, A B का पिता है तो Q R का पिता है, मतलब Q प्लस हो गया, R का पिता है तो R इसकी संतान है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। आगे क्या बोला, आगे बोलता है R प्लस डी, R प्लस डी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, चलो बताओ। यहां पर सवाल कर रहा है R प्लस डी, तो A प्लस बी का अर्थ है A B का भाई है। सवाल ने कहा कि A B का भाई है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना,
ये कह रहा है ए बी का भाई है तो आर डी का भाई होगा, आर भाई है तो प्लस, मेरे प्यारे दोस्त डी का भाई कर दो तो डी को यहां पर लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आगे कहता है कि डी भाग एस, कह रहा है कि डी भाग एस भाग ये रहा ए भाग बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है तो डी एस का पुत्र होगा, डी प्लस हो गया, एस का पुत्र है तो एस इसकी कौन हो गई मां। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे ये बताओ कि क्यू इसका पिता ही तो है, जब आर का पिता है तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे कि नहीं। इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों पति पत्नी हो गए। कह रहा है कि एस माइनस बी, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता है तो मेरे प्यारे दोस्तों ए बी की माता है तो एस बी की माता होगी, तो बी को यहां इसके बराबर में लिखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, या कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों कौन सही नहीं है बोलो, तो ध्यान से समझना। पहला कह रहा है कि आर बी का भाई है, तो ये बताओ क्या आर बी का भाई है, हाँ जी आर तो भाई है। क्यू बी का पिता है, हाँ जी क्यू तो बी का पिता है। पी बी का नाना है, सर पी बी का नाना नहीं हो सकता, बी के पापा का पापा दादा होगा, नाना नहीं होगा। आंसर सी ऑप्शन होगा। इसने कहा कौन गलत है, तो भैया आंसर सी गलत है, ये नाना नहीं है दादा होगा। एक कॉन्सेप्ट और समझो, बहुत प्यारा सा, एक चीज और बतानी है मेरे प्यारे दोस्त। अभी हम इस टॉपिक के बाद, अभी इसमें बस 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके तुरंत बाद हम सीरीज टॉपिक पर चलने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों क्लास हो सकता है कि लगभग 2 घंटे तक चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो आपको की नींद आ रही है तो भाई सो जाना, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्लास करो, मैं तुमको मोटिवेशन दे रहा हूं ये है वो है, नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है। आप सबको पता है कि दुनिया पढ़ रही है और मैं सो रहा हूं तो मैं ही पीछे जा रहा हूं, दुनिया पढ़ रही है मैं सो रहा हूं तो मैं ही खो रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों या तो इन आंखों में सपने बसाने नहीं थे, माता पिता को वो दिखाने नहीं थे, और अगर बसाए हैं तो उन्हें पूरा करने का जुनून रखो अपने अंदर। ये पूछकर कि क्लास कब खत्म होगी, ये सारी चीजें मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप को माता पिता के भरोसे को तोड़ने की कोशिश मत करो। क्लास तो 1 घंटे में भी खत्म हो जाती, आधा घंटे में भी खत्म हो जाती, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आयोग ने समय ही 20 से 25 दिन का दिया। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं आधा घंटे में क्लास खत्म कर दूं, 15 मिनट में डेली क्लास खत्म कर दूं, तुम कहो तो मैं क्लास ही ना लूं। मुझे बस इतनी सी बात बता दो, क्या तो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो पाएंगे? आप लोग अगर ये देख रहे हैं कि क्लास कितनी देर चल रही है, तो ये भी देखो कि समय कितना शेष है। मैंने मेरे प्यारे वीरों आपको पूरा शेड्यूल दिखाया है, मैंने आपको पूरा शेड्यूल दिखाया कि हम कैसे कैसे ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इसमें एक भी दिन बीच में छुट्टी नहीं है। 12 अगस्त तक हमने क्लास ली है, उसके बाद हम आपके लिए गागर में सागर भी प्लान करके बैठे हैं, और गागर में सागर हम आप लोगों के लिए कराएंगे, प्रॉमिस बहुत अच्छी तरह से कराएंगे। लेकिन सोचो मेरे प्यारे दोस्तों कि फिर फायदा ही क्या है? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमको बड़े ध्यान से समझनी है, ठीक है? ये चीज ध्यान से समझनी है कि अगर हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते तो भैया इस चीज का नहीं यार कितनी देर चलेगी, रोना पीटना कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर सपने देखें तो पूरा करने की ताकत है, तो आओ पढ़ो ध्यान से। अब ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। सवाल ने कहा है कि बताओ कौन से विकल्प के अनुसार जे आर का पिता है, कौन से विकल्प के अनुसार जो जे है वो आर का पिता है। ऐसे क्वेश्चन की भी आने की संभावना बन जाती है। बताओ भाई तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर हो सकता है? मुझे ये बताओ, जब ऐसा सवाल आएगा
तो क्या मैं सारे ऑप्शन रख रख के देखूंगा? भाई वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जे के बाद यहां पर एट द रेट आया है, बोलो हाँ या ना। और यहां पर एट द रेट को चेक करता हूं तो ये कह रहा है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा जे सी की पत्नी है। और सोचो जब जे सी की पत्नी हो जाएगा तो क्या जिंदगी में आज तक कभी भी कोई पत्नी किसी का पिता बन पाई है? नहीं सर। तो मुझे ये बताओ, पहला ऑप्शन तो चेक करने से ही कोई फायदा नहीं है, ये तो गलत ही हो गया। दूसरा कह रहा है यहां जे के बाद डॉलर है और डॉलर का अर्थ है पिता, तो ये हो सकता है, इसे चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है सी एट द रेट जे। एट द रेट का अर्थ हुआ कि ए एट द रेट बी, ए बी की पत्नी है तो सी जे की पत्नी हो जाएगी। और सी पत्नी है तो माइनस हो गई, जे की पत्नी है तो जे इसका कौन हो गया? जे इसका पति हो गया, अर्थात प्लस हो गया। पति हो गया अर्थात जे इसका पति हो गया, अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों प्लस हो गया। कह रहा है जे के बाद यहां पर लिखा हुआ है जे डॉलर के, तो ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो जे के का पिता है, जे पिता है तो प्लस और के का पिता हो जाएगा। कह रहा है के परसेंट एम। कह रहा है के परसेंट एम मतलब ए परसेंट बी, ए बी का भाई है तो के एम का भाई है, के भाई है तो प्लस हो गया, एम का भाई है तो ये एम हो गया। आगे बोला एम हैज आर, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला? ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है तो ओ एम आर की बहन है। एम बहन है तो माइनस आर की बहन है तो एम को यहां लिख दो, आर की बहन कर दो। अब क्वेश्चन को गौर से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि जे आर का पिता है क्या? हाँ जी, आर के भाई के का पिता है, तो भाई का पिता अपना भी पिता होता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, यहां तक। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी आराम से कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई भी समस्या मेरे किसी भी प्यारे साथी को है तो जरूर बताना कि भैया ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आया। अब एक बार थम्स अप करो, क्या मैं नंबर सीरीज और मतलब लेटर सीरीज और रिपीटेड सीरीज इस कॉन्सेप्ट पर चला जाऊं? एक बार थम्स अप करो, क्या सीरीज के कॉन्सेप्ट पर मैं जा सकता हूं? जल्दी से बोलो। मैंने आपको 18 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में कराए हैं, हर एक टाइप कराई है। दुनिया की कोई ताकत इन टाइप से बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लेके जा सकती, ये प्रॉमिस है आपसे, ये प्रॉमिस है। कोई ताकत नहीं ले जा सकती। अब आगे बढ़ते हैं, थम्स अप करके बताते रहो कि हाँ भैया चल सकते हैं। एक बार आ जाएंगे, एक बार आएंगे पहले सवाल की ओर और ध्यान से समझेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब एक चीज और समझना, मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, मैंने 18 के बाद मेरे प्यारे दोस्त 19वां क्वेश्चन अभी रोक दिया है, जिसका आंसर आप लोग खुद करेंगे। सही है, क्योंकि हर एक टाइप हो चुकी है सब। अरे कर दोगे कि नहीं? 19वां क्वेश्चन आप लोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे और मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे। बस ये क्वेश्चन आपको करने, मैंने 3 क्वेश्चन 3 टाइप के आपको होमवर्क में दिए हैं, क्योंकि ये तीनों टाइप कंप्लीट कराई तो एक एक क्वेश्चन तो दे ही सकता हूं, एक एक क्वेश्चन दे ही सकता हूं। और इनके आंसर मैं आप लोगों को कल आकर बताऊंगा कि क्या इनके सही आंसर थे। ठीक है, बाद में एक बार क्लास के लास्ट में भी दे देंगे। इसका आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे। नंबर सीरीज के सवाल में 2 कॉन्सेप्ट याद रखो बस। अब तुम पहला कॉन्सेप्ट, अगर लास्ट की 2 संख्याओं का अंतर बहुत ज्यादा है तो लास्ट की 2 संख्याओं का अंतर ज्यादा है तो गुणा श्रृंखला करनी है, और नहीं तो सीधा सीधा डिफरेंस पर फोकस करना है, मतलब अंतर पर फोकस करना है। सही है? कैसे? यहां पर अंतर कितना है?
भैया अंतर आएगा, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3, 38 का अंतर है। बताओ जल्दी से, बताओ। यहां पर सवाल में ध्यान से देखो, 12 में से 9 गए तो 3, और 14 में से 9 गए 5, ये 53 का अंतर आया। यहां पर चेक करो, यहां पर 2 में से 2 गई 0, और 12 में से 5 गए 7, ये 70 का अंतर आया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 2 में से 2 गए 0, और 31 में से 22 गए 9, ये 90 का अंतर आया। क्या ये डिफरेंस ओके है? और डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालू तो ये अंतर कितना है? 38 10 48 7 53, नहीं 38 10 48 और 5, ये 15 का अंतर है। यहां पर ये कितना, ये 17 का अंतर है। ये कितना, ये 20 का अंतर है। गौर से सुनो, पहला डिफरेंस 15, फिर 17, फिर 20। बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं, आप डिफरेंस के डिफरेंस पर चले जाओ जी, डिफरेंस के डिफरेंस पर चले जाओ भाई साहब। तो 15 और 17 का अंतर है 2, 17 और 19 20 का अंतर है 3, अब कितने का जी, 4 का, और 20 और 4 24, और 24 को जोड़ दो यहां, 90 और 20 110, और 4 114 यहाँ, और 114 को डायरेक्ट 300 बार है में जोड़ो तो ये आ जाएगा 4 और 2 6, 1 और 1 2 3 और 1 4, आंसर 426, 426 करेक्ट होगा। बताते चलना कितने लोगों का सही हो रहा है। मैंने कहा लास्ट की 2 संख्याओं का अंतर ज्यादा है तो गुणा श्रृंखला, नहीं है तो डिफरेंस निकाल दो। हालांकि इनके अलावा एकांतर श्रृंखला भी बनती है जो अल्टरनेट होती है, एक एक नंबर को छोड़कर वो श्रृंखला आती है। कभी कभी पीछे के 2 अंक जुड़कर भी चलती है, वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल करो भाई जल्दी। इस प्रश्न का आंसर मेरे साथ करो, देखते हैं कितने लोग जल्दी से आंसर कर पाते हैं। ध्यान से सुनना, बताओ। तो सबसे पहले गौर से सुनो, 4 और 22 का अंतर क्या है, 18। यहां पर कितना है, 25 का अंतर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 25 का। यहां पर 13 में से 7 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 36 का। यहां पर 12 में से 3 गए 9, और 12 में से 8 गए 4, 49 का। बोलो हाँ या ना, क्या ये 49 है? मुझे यहां पर बताओ, 8 में से 2 गए 6, 19 में से 13 गए 6, 66 का। 13 में से 8 गए 5, और 27 में से 19 गए 8, ये 85 का अंतर है। अब गौर से सुनो कि अंतर से मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, और जब अंतर से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं डिफरेंस के भी डिफरेंस पर जाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 7 का अंतर है, ये 11 का अंतर है, ये कितना है, 13 का अंतर है, ये कितना है, 16 में से 9 गए 7, 5 में से 4 गए 1, 17 का अंतर है, और ये 15 में से 6 गए 9, 7 में से 6 गए 1, 19 का अंतर है। 7 11 13 17 19, ये नंबर कुछ कहना चाहते हैं? क्या ये अभाज्य संख्या है सर? बोलो बोलो, क्या ये अभाज्य संख्या है? हाँ जी, ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है। और अगर ये अभाज्य संख्या है तो 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या 23 होगी। जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, अब इनको जोड़ दो। 8 और 3 11 का 1, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 391। ऑप्शन बी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ जाओ। बोलो मेरे प्यारे वीरो, इसका आंसर क्या? बोलो मेरे प्यारे वीरो, इसका आंसर क्या है? आपको ये भी फोकस रखना है, जो जो नंबर आए हैं वो किसी का वर्ग या किसी का घन तो नहीं है, मतलब स्क्वायर और क्यूब तो नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यूं भी ध्यान रखनी है, यह वर्ग और घन के आसपास तो नहीं है। और इस सवाल में आसपास ही है, ढूंढ के देखो जल्दी जल्दी, ढूंढो जल्दी से कि क्या आसपास है कुछ, क्या आसपास नंबरिंग चल रही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 9 है, ये
2 का क्यूब प्लस 1 है, 2 का क्यूब प्लस 1, ये 28 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 65 4 का क्यूब प्लस 1 है, ये 126 5 का क्यूब प्लस 1 है। तो अब 6 का क्यूब प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये भी 7 का क्यूब प्लस 1 है। और 6 का क्यूब 216, एक प्लस करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 217 पर जाओगे, और 217 आपका राइट आंसर होगा। कहने का अर्थ हुआ डी ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार। बोलो इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ये एक ऐसी श्रृंखला है जिस श्रृंखला में मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे समझना है कि 5 से 16 बताएंगे कि बताएंगे बताएंगे कि 5 से 16 में 11 का अंतर है, 16 से 28 में 12 का अंतर है, 28 से 36 में 8 का अंतर है। गौर से समझना, हमने जो पिछला डिफरेंस निकाला था मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये सब नंबर आपस में बढ़ते हुए गए थे। हमने यहां भी डिफरेंस निकाला, सब नंबर बढ़ते हुए गए थे, पर इस सवाल में नंबर यहां 11 से 12 बढ़ा, अब 12 से 8 घट गया, कम हो गया। यहां पर चेक करता हूं तो ये 25 का अंतर है, 36 और 25 71। यहां पर चेक करता हूं तो ये 19 का अंतर है, यहां पर चेक करता हूं तो ये बहुत ज्यादा अंतर है, 90 से 234 का। कितने का? 4 में से 0 गए 4, और 23 में से 9 गए तो 14 है, 144 का अंतर है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर कितने का है? 234 से 100 जोड़ता तो 334, 8 और जोड़ दो अर्थात 108 का अंतर हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या यहां पर 11 से 12 प्लस 1 हुआ है? प्लस 1। क्या 12 से 8 माइनस 4 हुआ? क्या 8 से 25? मेरे प्यारे दोस्तों 8 से 25 क्या हुआ है? ये 25 है, कितना है? ये आएगा 36 दूनी 72, ये 35 आएगा, सॉरी, ये 35 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? 35 का डिफरेंस है। तो क्या 35 जो हुआ है 8 से, क्या वो प्लस 27 हुआ है? 35 से 19 क्या माइनस 16 है? 19 से 44 क्या प्लस कितना? कितना प्लस? 125 है। और मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, क्या यहां पर माइनस का 36 है? बहुत बढ़िया। ये सबके सब डिफरेंस आपने निकाले होंगे, ये सब के सब डिफरेंस आपने निकाले होंगे, और अब ये सब के सब डिफरेंस आपको जो नजर आ रहे होंगे वो स्क्वायर एंड क्यूब नजर आ रहे होंगे, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने आप में जो एक है, मैं इसे 1 का क्यूब लिख सकता हूं। क्या ये 2 का वर्ग है? क्या ये 3 का क्यूब है? क्या ये 4 का वर्ग है? क्या ये 5 का क्यूब है? क्या ये 6 का वर्ग है? तो क्या अब 7 का क्यूब आएगा? क्या 343 आएगा? और मेरे प्यारे दोस्तों ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो अब प्लस होगा। 343 में 108 को जोड़ दो, तो जब आप इसे यहां जोड़कर लिखोगे, आंसर में मत जोड़ना, तो ये आएगा 8 3 11 है, ऐसे समझो 8 3 11 का एक हासिल 1 4 और 1 5 और 3 और 1 451, और इस 451 को मेरे प्यारे साथियों आपको जोड़ना है सीधा 342 में, तो 2 और 1 3 होगा, 2 और 1 3, 5 और 4 9 मेरे प्यारे दोस्त, और 4 और 3 7 अर्थात 793, 793, 793 होगा, 793 हो जाएगा।
और ये कहां पर है? 793 पहले ही ऑप्शन पर है, पहले ही ऑप्शन पर है। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आज का अगला सवाल, बोलो इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? याद करो और बताओ। मैंने एक चीज कही थी, मैंने आपसे कहा था कि जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो गुणा श्रृंखला की संभावना होती है, पर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझना कैसे, ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ, 5 और 9 का अंतर 4 है, 9 और 16 का 7 है, 16 और 31 का 15, 31 और 60 का कितना है? 31 और 60 का अंतर बताएंगे 29। बहुत ही शानदार, 29। शाबाश मेरे शेर। क्या बोलेंगे? 60 और 119 का, ये 60 से 40 मतलब 100, और ये 40 और 19 जोड़ दो तो 59 हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 59 हो जाएगा। और मेरे प्यारे वीर, 4 से 8 कैसे बनेगा? 4 दूनी 8 माइनस 1 7। 7 से 15 कैसे दोस्तों? 7 दूनी 14 प्लस 1। क्या बोला? 7 दूनी 14 प्लस 1 15। 15 दूनी 30 माइनस 1 29 होगा। 29 दूनी 58 प्लस 1 59 होगा। और यहां पर जब आप 59 का 2 गुना करेंगे और -1 करेंगे, क्योंकि 2 गुना तो हर बार हुआ है, पर एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1। तो इसने बोला कि 59 दूनी 2 निम्मा 18 का 8 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11 है 118, और -1 करूंगा तो 117 ही रह जाएगा, और इसे 119 में जोड़ दूंगा तो 9 7 16 का 6 होगा, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 236 होगा। आंसर सी ऑप्शन होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलेंगे जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त। अंतर निकालो। 5 और 0 का 5, 5 और 11 का 6, 11 और 35 का कितना है? 11 और 35 का आएगा 24 का अंतर। यहां पर 5 में से 5 गई 0, 9 में से 3 गई 6, यहां पर 5 में से 5 गई 0, 21 में से 9 गई 12। बहुत शानदार, ये डिफरेंस निकल गया। जब ये डिफरेंस निकला तो यहां पर देखो 0 और 6 का अंतर 6। ऐसा भी हो सकता है आपको इस डिफरेंस से ही कुछ समझ में आ जाए। मैं कहता हूं अगर डिफरेंस से समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, डिफरेंस से समझ में नहीं आता है तो आप डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल देंगे। और यहां पर 6 से 24 का मतलब होता है 18, प्लस 24 से 60 का मतलब क्या होता है? 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 36 आएगा, और यहां पर 60 ही आएगा। क्या मैं डिफरेंस से कोई अंदाजा लगा पा रहा हूं? अगर यस तो ठीक है, नो तो आगे बढ़ो, नो तो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, 6 और 18 का अंतर है 12, और 18 और 36 का है 18, और 36 और 60 का है 24, और ये यहां से पता चलता है कि 12 + 6 18 + 6 24। भाई बोलो, बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो कि 24 + 6 30 होगा, 60 + 30 90 होगा, 90 + 120 210 होगा, और 210 और 215 कितना? 425 बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 425। और यही आपका राइट आंसर होगा। आंसर कौन सा? 425। क्या बोलेंगे? 425 आपका राइट आंसर है। 425 राइट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। क्या बोला इसने? इसने बोला है कि 58 से 73,
13 में से 8 गए 5, 6 में से 5 गए 1, 15 का अंतर है। यहां पर 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 26 का। यहां पर 18 में से 9 गए 9 और 12 में से 9 गए 3, 39 का। यहां पर 13 में से 8 गए 5 और 18 में से 13 गए 5, 55 का। यहां कितने का, ये क्वेश्चन मार्क है। यहां का अंतर निकालो, 15 और 26 का 11 है। यहां का निकालो 13 का आएगा। यहां पर निकालो तो मेरे प्यारे दोस्तों 16 का अंतर आएगा। और अब यहां से समझ में आया होगा कि 11 और 13 का अंतर 2 है, तो 13 और 16 का 3 होगा, तो अब ये 4 होगा और 16 4 20 बनेगा और 55 और 20 75 बनेगा। यहां 75 बनेगा और इसे मैं 193 में ऐड कर दूंगा। कर दो, 5 और 3 8, इकाई का अंक 268 ही है जिस पर 8 लिखा हुआ है। ये भी आपको समझते हुए चलें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्त। जल्दी से बताओ बात समझ में आई? मैंने आप लोगों से बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है। यहां पर ध्यान से समझना, मैं जब 0 से 1 पर जाऊंगा, मैं जब 0 से 1 पर जाऊंगा, चलो भाई बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त सवाल का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर होगा, बोलो जल्दी से बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर 0 से तुलना करूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस इतना समझ में आएगा कि 0 एकम 0 प्लस 1 1, 1 दूनी 2 प्लस 2 4, 4 तिया 12 प्लस 3 15, 15 चौका 60 प्लस 4 64, 64 पंजे 320 प्लस 5 325 और अब 6 की गुणा और प्लस 6 होगा। तो 325 में 6 की गुणा करो, 325 का 6 गुना, भाई 300 का 6 गुना 18 और 25 सिक्के 150 मतलब 1950 और प्लस 6 कर दो तो 1956 हो जाएगा। और यही करेक्ट जवाब होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। सर आपने यहां डिफरेंस क्यों नहीं लगाया, यह भी तो आपके मन में आना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपसे कहा था जब लास्ट की दो संख्याओं का अंतर ज्यादा होता है गुणा श्रृंखला के चांस सर्वाधिक हो जाते हैं। और यहां पर समझो कि 64 और 325 का अंतर 5 गुने से भी ज्यादा है, 5 गुने से भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बोलो इसका आंसर क्या है। 9 से 17 कैसे बना होगा, यहां पर भी तो अंतर बहुत ज्यादा है। मेरे प्यारे दोस्तों सोचो 9 से कैसे बना होगा। क्या ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस 1 हुआ। क्या ये 17 दूनी 34 माइनस 3 हुआ। क्या ये 31 दूनी 62 माइनस 5 हुआ। क्या ये 57 दूनी 114 माइनस 7 हुआ। कहने का मतलब हर बार 2 की गुणा है, सही है, हर बार 2 की गुणा है। और मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं यहां भी 2 की ही गुणा करूंगा। और मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे, जब मैं यहां पर 2 की गुणा करूंगा तो माइनस कितना करूंगा, ये 1 3 5 7 के बाद 9 आएगा। 107 दूनी होते हैं 214 और 9 घटा दो, 214 में से 9 घटाओगे तो 205 हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो क्या लेटर सीरीज के क्वेश्चन पर चलूं, मुझे जल्दी से थम्स अप कर दो। क्या लेटर सीरीज के क्वेश्चन पर चलूं मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, जल्दी से बोल दो मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो भाई। थम्स अप करने में टाइम कितना लगता है तुमको,
जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। अब जैसे ये इतनी बड़ी सीरीज है, इसके लेटर है, तुम लोगों को बस एक काम करना है कि शुरू में पहले लेटर की तुलना पहले लेटर से करनी है, ऐसे आगे बढ़ना है। सही है जी। तो करना क्या है, यहां पर जैसे ए 1 पर है, बी कितने पर है 4 पर, जी कितने पर है 7 पर, जे कितने पर है 10 पर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1 + 3 4 + 3 7 + 3 10, क्या ये हर बार +3 हुआ है? और हर बार +3 हुआ है तो क्या अगली बार 10 + 3 13 पर m आ जाएगा? और अगर m से ऑप्शन शुरू होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों केवल देखो, ये m से शुरू नहीं है, ये m से शुरू नहीं है। इतनी बुद्धिमानी से हमें काम करना है। मानकर चलो कि एक ऑप्शन ऐसा होता जो m से शुरू होता, तो मेरे प्यारे दोस्त तो कोई मतलब ही नहीं था, मैं तो टिक ही लगा देता कि वही मेरा आंसर था। लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन है, इनमें भी एक समझदारी क्या कहती है, समझदारी ये कहती है कि दूसरा लेटर दोनों स्थान पर क्यों है, और दूसरा लेटर दोनों स्थान पर क्यों है, तो मैं दूसरा लेटर चेक करके इसका मतलब टाइम ही बिगाड़ रहा हूं पेपर में, क्योंकि दूसरा तो क्यों है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब मुझे तीसरे लेटर पर चलना चाहिए कि B2 पर, E5 पर, H8 पर और K11 पर। तो 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11, और 11 + 3 11 + 3 14, और 14 पर क्या आता है n, तो तीसरा लेटर n होगा, और यहां तीसरा n पहले ऑप्शन पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूपी पुलिस के शेरों, क्या वास्तविकता बता दो, ये मामला ओके है। ऑप्शन को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, ऑप्शन को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है, चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे वीर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोलो इसका आंसर। मेरे प्यारे वीरों बोलो, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, गौर से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, यहां 1 से 3 मतलब 2 का अंतर है, 3 से 6 मतलब 3 का अंतर, 6 से 10 मतलब 4 का अंतर, तो 10 से 5 का अंतर निकालते हुए 15 आ जाएगा। और अगर 15 आ गया तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों 15 से 2 ऑप्शन शुरू वाले ही शुरू है। सही है जी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर Z 26 पर है, Y 25 पर है, Z 26 पर, Y 25 पर, X 24 पर है, W 23 पर है, तो अब 22 पर V आएगा, और पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिना किसी दिक्कत के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इनमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, मैं करा ही रहा हूं, बाकी मुझे पता है गलत कोई नहीं करेगा इसे। लेकिन इसके बाद जो वो आएंगे ना A-B-डैश रिपीटेड सीरीज वाले, उनमें दिक्कत होती है, उन्हें मैं अभी कराऊंगा, अभी सिखाऊंगा। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन करा इस वजह से रहा हूं क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि मेरे प्यारे दोस्त पेपर में आया तो बस आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। सवाल क्या कह रहा है, यहां पर देखो B2 पर है, C3 पर है, H8 पर है, L12 पर है। मैं यहां चेक करता हूं तो 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, और 8 से 12 के लिए 4 जोड़ोगे, तो अब 1 के बाद 2 जोड़ो, और ये 3 और 2 5 आएगा, और 5 पर ई आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ई से हमारा आंसर शुरू होगा, ई का मतलब हो गया ये गलत और ये गलत। अब दूसरे लेटर पर चलते हैं, दूसरे लेटर पर आते हैं, तो A1 पर, C3 पर, G7 पर और I9 पर। तो 1 से 3 मतलब 2 का अंतर,
और 7 से 9 भी 2 का, तो बीच वाला 2 का ही चल रहा है, तो 3 और 2 5 पर ई ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार फिर से ई आएगा, ई रिपीट होगा और आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट जवाब है। क्या बोलेंगे? सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार, गजब मेरे प्यारे गुड्डा, एकदम करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है। बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, ध्यान से समझो, चलने दो, सवाल पर आ जाओ। पी कितना है, सवाल को समझेंगे। सवाल कह रहा है पी 16, आर 18, टी 20, वी 22, तो भैया 24 पर एक्स होगा। सही है। तो बहुत सारे ऑप्शन शुरू हैं यहां पर। 3 से 5 के लिए 2 प्लस, 5 से 8 के लिए 3 प्लस, 8 से 12 के लिए 4, अब 5 प्लस करो तो बीच में 17 आएगा। 17 भी यहां भी और यहां भी है। लास्ट पर आ जाओ, C3 पर। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे समझो कि C3 पर, F6 पर, I9 पर, L12 पर, तो 12 3 15 पर O होगा और आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बोलो इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त, चलो इस प्रश्न का आंसर बताओ कि कितना आंसर हो सकता है। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे वीर। क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं तो बी 2 पर आता है, ई 5 पर आता है, एच 8 पर आता है, के 11 पर, 2 3 5 3 8 3 11, 3 14 पर एन आएगा। एन का मतलब ये गलत और ये गलत। उसके बाद भाई देखो, 2 से 3 प्लस 5, 5 से 3 प्लस 8, 8 से 3 प्लस 11, तो 11 प्लस 3 14 ही तो आएगा और 14 पर एन आता है। हाँ या ना? आगे समझना मेरे प्यारे दोस्तों। x 24 पर, u 21 पर, ये -3 हुआ है। r 18 ये भी -3, o 15 ये भी -3, तो 12 पर क्या आएगा? l। और मेरे प्यारे गुड्डा, यहां n के बाद में l केवल डी ऑप्शन पर है, तो यही राइट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बोलेंगे इसका आंसर क्या है। आज की क्लास का अगला सवाल, और जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए और आपको लगे कि हो नहीं रहा, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है? आपको सबसे पहला काम है कि टोटल काउंटिंग करनी है कि कितने लेटर बन रहे हैं। तो लेटर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लेटर बनने हैं। तो मैं 5 5 के 4 हिस्से बना सकता हूं। 5 5 के 4 हिस्से का मतलब 3 ये है और यहां तक ये 5 हो जाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 ये हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। एक चीज ध्यान रखो कि क्वेश्चन को आप शुरू से ही शुरू करें, ये कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को आप जहां से चाहो, नीचे करो कमेंट को, क्वेश्चन को आप जहां से चाहो कर सकते हो। ध्यान से समझो। ममता राजपूत क्या लिख रही हैं? संदीप भैया मैं राखी भेजूंगी आपके लिए, दिल से भैया मानती हूं। थैंक यू छोटी बहन, बहुत बहुत प्यार छोटी बहन के लिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझो, तो यहां पर मुझे ये बताओ कि अगर ये लास्ट में डबल आई है, तो ये एक आई है और एक और आई रख दी तो डबल आई हो जाएगी। ये एक ही स्पेस है, थोड़ा बड़ा कर दिया टाइपिस्ट ने, कोई दिक्कत नहीं, तो ये डबल आई हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां एक आई है, एक और आई आ गई, तो ये भी डबल आई और यहां डबल आई है। यहां पर ये GFE आया, तो अगर यहां F रख दूं तो ये भी GFE हो जाएगा।
यहां जी रख दूं तो ये भी जी एफ ई हो जाएगा, यहां ई रख दूं तो ये भी जी एफ ई हो जाएगा, और यहां पर ध्यान से सुनो, ये बन गया जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ कौन कौन से स्थान का आपने भरा है? आपने आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई, सी ऑप्शन टिक किया है। बताओ कर सकते हो या नहीं कर सकते? जल्दी से बताएंगे। कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन का आंसर? अगर मैं इन सभी नंबरिंग को भी हटा दूं तो, अरे मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई अब मैंने सॉल्व करवा दिया और मैंने सॉल्यूशन हटा दिया, क्या अब कर सकते? तो किस किस को भरोसा है कि हां कर सकता हूं? बोलो जल्दी से, कर सकते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे प्यारे गुड्डा, इसका आंसर बोलो। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो कि क्या हो सकता है सही जवाब। पहले टोटल काउंटिंग कर लो। टोटल काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बनेगा। और 18 का मतलब मैं 6 के 3 हिस्से बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मुझे ये बताओ, यहां सबसे बाद में सी है, यहां सबसे बाद में सी है, भाई यहां भी सबसे बाद में सी, यहां भी सबसे बाद में, कि माइंड कहता है कि यार सबसे बाद में सी ही आएगा, तो मैं यहां पर सबसे बाद में सी रख दूंगा। मैं सबसे बाद में सी रख दूंगा। मुझे अब ये बताओ कि यहां पर शुरू में सी भी आया, यहां शुरू में सी भी आया, तो क्या यहां सी रखकर शुरू में सी बी बना दूंगा? यहां बी ए के बाद डी है, तो क्या यहां बी ए के बाद डी रख दूं? क्या यहां पर बी के बाद ए है तो बी के बाद ए रख दूं? क्वेश्चन फाइनल हो चुका है। बस इतना ध्यान रखो कि यहां डी के बाद बी है, यहां डी के बाद बी है, तो यहां भी डी के बाद बी रख दो। क्वेश्चन हो गया ओवर, क्वेश्चन हो गया खत्म। और ये क्या बन गया? सी बी ए डी बी सी, सी बी ए डी बी सी, सी बी ए डी बी सी, और हमने क्या भरा? ए सी डी, ए सी डी सी बी। पहला ही ऑप्शन राइट और करेक्ट जवाब बन जाएगा। बहुत ही शानदार, पहला ही ऑप्शन राइट और करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो जल्दी से बोलो, इसका राइट और करेक्ट जवाब क्या होगा? टोटल काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल काउंटिंग कितनी बनी? टोटल काउंटिंग कितनी बनी मेरे प्यारे दोस्तों? क्या कोई गड़बड़ हुई? 19 का तो कोई मल्टीप्लाई भी नहीं। 1 2 3 4, देखो 3 ये है, 4 और 2 6, और 4 10, और 11 और 2 12 है, 13 14 15 16 17 18 बनेंगे भाई। 18 बनेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 18 बनेंगे। कितने बनेंगे बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ कितने? क्या कोई खाली स्थान छोड़ रखा है? जल्दी से बताओ, क्या कोई खाली स्थान छोड़ रखा है? ए डी, कुछ मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी से बताओ क्या इसमें कोई गड़बड़ है? मेरे प्यारे दोस्त एक गड़बड़ है कि लास्ट में सी लगाना भूल गए हैं। लास्ट में सी जरूर लगा लेना, लास्ट में सी लगा लेना। अब 20 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अगर 20 हो जाएंगे तो 4 4 के 5 हिस्से बना दो, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है? यहां पर करना क्या है? ऐसे भी ध्यान से समझना है। और एक छोटा सा काम और, यहां इस बी के बाद सी कर लेना, ये सी होगा। यहां पर ये सी होगा, यहां लास्ट में सी, 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 हर जगह सी है, इसलिए सी कर लेना, ये सी है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है शुरू में ए है तो शुरू में ए भर दो,
यहां ए भरा तो यहां भी ए भर दो, यहां भी शुरू में ए भर दो, तो ये कंप्लीट हो गए ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी भर दो, ए डी बी सी, ए डी बी सी, खत्म। आपका आंसर क्या आएगा? ए बी डी ए, और यहां पर ए डी बी सी में ये बी भर दो, तो ये आएगा ए बी डी बी ए बी डी बी ए। बताओ भाई कोई ऑप्शन है क्या? ए बी बी बताओ। यहां पर ये लास्ट वाला भी ऑप्शन में हमने खाली स्थान भरे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसे भी यहां खाली स्थान पर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाली स्थान पर ले जा सकता हूं, लास्ट में सीखो। खाली स्थान भरो। अब क्या भरा हमने? ए बी डी बी ए सी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, बस करेक्शन क्या करना था कि यहां पर इसकी जगह सी कर लेना, ठीक है, बीई की स्थान पर सी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। टोटल लेटर काउंट कर लो, कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितने बन गए? हमने क्या बोला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14। यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जल्दी से कैसे किया जा सकता है। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ कैसे कर सकते हैं। बोलो जल्दी से कैसे कर सकते हैं। यहां पर ये जो ए है, यहां पर एक ए और लिख दो, ये 2 क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहां पर भी ए लिख लेना, ये 2 क्वेश्चन है जिनमें छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर भी ए लिख देना, मैं सीरीज को यहां नीचे लिख देता हूं। सीरीज ये है कि यहां पर ए है, उसके बाद ये खाली स्थान आता है, फिर एन आता है, फिर खाली स्थान, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर खाली स्थान, फिर एन आता है, सी आता है, बी आता है, फिर 2 खाली स्थान, फिर एन, फिर सी, फिर बी आता है। इस सीरीज पर फोकस करेंगे और टोटल ये कितने हैं एक बार काउंट करो इसके आधार पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और 15 का मतलब 5 5 के 3 हिस्से होंगे, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां लास्ट में प्रत्येक स्थान पर बी है, यहां पहले ए है, पहले ए है तो पहले ए आएगा। ए के जस्ट बाद यहां पर ऐसे समझो कि मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ऐसे समझो कि एन के बाद सी है, तो यहां भी एन के बाद सी है, तो यहां भी एन के बाद सी भर दो। और मेरे प्यारे दोस्तों ए के बाद हर एक में पूछ रहा है, तो आप लोग एक चीज पर फोकस करना, यहां पर आपने कैसे भरा है, ध्यान से सुनना। यहां पर दूसरे क्वेश्चन मार्क पर सी है, दूसरे क्वेश्चन मार्क पर अगर सी की बात करूं तो यहां दूसरे पर केवल सी, डी ऑप्शन में, इसका मतलब पहले पर तो बी आएगा ही आएगा, तो ये बनेगा ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी। बात समझ में आ गई? तो जब आप इसे भरेंगे तो आपके स्पेस क्या होंगे? बी सी बी ए बी, बी सी बी सी ए, बी सी बी सी ए बी ए बी, ये बी सी ए बी बी ए बी गलत लिख रखा है ना, ये आएगा तुम्हारा बी सी बी, बी सी बी। और मेरे प्यारे दोस्त इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो यहां पर भी ए में क्वेश्चन मार्क है, तो ये आएगा बी भरा, सी भरा, ए भरा, बी भरा, फिर ए भरा, फिर बी भरा, तो बी सी ए बी ए बी,
डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से थम्स अप करो, बात समझ में आ रही है। टोटल यहां पर 6 खाली स्थान है और यहां पर 5 खाली स्थान दिख रहे हैं। जो ए है वो भी खाली स्थान में जाएगा, तो टोटल 6 हो जाएंगे। टोटल 6 हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, अब हम चलेंगे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी बोलो भाई, क्या आंसर हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले 41,520 और 49,568 वैकेंसी में। मैंने क्या बोला? यहां पर ये लास्ट में ओ वाई है, तो यहां शुरू में ओ वाई आया है। यहां लास्ट में ई आर है, यहां शुरू में ई आर आया। लास्ट में ओ आर, शुरू में ओ आर आया। लास्ट में टी ई, शुरू में टी ई आया। लास्ट में आई एस, तो शुरू में आई एस आएगा। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास भी बेहतरीन तरीके से होती है कंप्लीट। आप लोगों ने निश्चित रूप से बहुत मेहनत से आज की क्लास की है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जो माता पिता के सपने हैं, जो वो खुली आंखों से सपने देखते हैं, मेरे प्यारे वीरों, सोचो जब माता पिता किसी के साथ बैठते होंगे, कोई उनसे कहता होगा कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, वो कहते होंगे कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा, पुलिस की भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी कर रहा है। तो उनसे वो कहते होंगे कि तैयारी तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो माता पिता कहते होंगे जी कर तो बहुत सारे रहे, पर हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तुम देखना इस बार वो कामयाब हो जाएगा। और फिर वो सामने वाला रिश्तेदार कहता है कि हाँ ठीक है, देखेंगे वो कामयाब होगा कि नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये निश्चित बात बनती है कि जब रिजल्ट आएगा तो वो रिश्तेदार जो आज पिताजी से पूछते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, वो कल ये भी पूछेंगे कि बताओ क्या रहा, रिजल्ट आ गया पुलिस का, क्या रहा, बच्चे का मेरिट में नाम आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे वीरों, पिता की नजर झुकनी नहीं चाहिए। ये ना हो कि वो सर झुका कर कहें जी 1 नंबर से रह गया। मेरे प्यारे वीरों, रहना तो रहना होता है। 1 नंबर से रहना क्या, 2 नंबर से रहना क्या, रहने का अर्थ तो रहना ही होता है। लेकिन वो शान से कह सके कि होना क्या था। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि शेर है, दिन रात एक कर रखे हैं, बहुत मेहनत करता है, आप देखना सफल होकर ही लौटेगा। मैंने कहा था आपसे, और आज वो दिन है कि मैं आपको मिठाई खिलाऊं जी पहले तो, मिठाई खिलाऊं जी पहले तो। अरे सुन रही हो, मिठाई लेके आओ। और जब तुम्हारी माता जी मिठाई ला रही होंगी तो विश्वास करो वो मिठाई और भी ज्यादा मीठी लग रही होगी कि वो परिवार में बहुत दिन बाद आई हुई खुशी की मिठाई है। और शायद वो खुशी तो एक ऐसी खुशी है, वो खुशी तो एक ऐसी खुशी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो परिवार में शायद आज तक आई ही ना हो। तो में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे, बहुत बच्चे होंगे। आज 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, ऐसे कितने भाई हैं, अभी मत करना कमेंट, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना ताकि मैं आप सबकी कमेंट पढ़ सकूं। गुड्डा अभी तो बहुत स्पीड से कमेंट चल रही हैं, जब क्लास खत्म हो जाए तो ऑफलाइन कमेंट करके मेरे 1-2 क्वेश्चन उनका जवाब देना। आपके परिवार में आज से पहले क्या कोई वर्दी वाला है? मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप पहले या कोई पहले से भी लगा हुआ, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है कि आज की क्लास आप लोग लाइब्रेरी से ले रहे थे या घर से ले रहे थे। और तीसरा क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग जो इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, क्या आज और जिस दिन तक पेपर होगा, क्या आपका जुनून, आपका उत्साह
उतना ही बना रहेगा, हिम्मत तो नहीं हार जाओगे। मेरे प्यारे वीरों, ये मेरे कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना है, और जितने लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे सभी को जवाब देना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग, और हां, एक क्वेश्चन और है कि आप ये वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।